हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुकी होगी अब। ठीक है, क्योंकि देखो, आपका आरबीआई असिस्टेंट का पेपर हो चुका है, ईएसआईसी यूडीसी का पेपर हो चुका है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है वो है एसबीआई क्लर्क 2020। ठीक है, इसके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है गाइस, 60 डेज के लिए। डे वन में मैंने, ये आज डे टू है, डे वन में मैंने आपको सारी कट ऑफ, क्या लास्ट ईयर कट ऑफ रही प्री की मेंस की, क्या सिलेबस है वगैरह वगैरह, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया और क्या क्या एग्जाम में आया था क्वेश्चंस, वो सब मैंने बता दिया। आज जो हमारा डे टू के लिए क्या है, डे टू के लिए हमारा होगा मेमोरी बेस्ड पेपर। ठीक है, जो लास्ट ईयर पेपर आया है सारी शिफ्टों को मिला के मैंने एक पेपर बनाया, उसको मैंने आज सॉल्व कराऊंगा गाइस। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मैंने पेपर को ऐसे सेट किया कि आपको मैं गारंटी देता हूँ 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन करने की। ठीक है, अब देखो गाइस, आपको क्या करना है, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे आप बिगिनर्स हो चाहे आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो स्टार्ट, तो मैं आपको बता दूं कि एक चीज आपको बताता हूं मैं कि आपको हमेशा फोकस करना है स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको क्वालिफाई करना है ना प्री एग्जाम, तो प्री में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, दोनों। बट अगर मैं मेंस की बात करूँ ना, तो मेंस में हमारी एक्यूरेसी मैटर करती है, बस स्पीड मैटर नहीं करती। ठीक है, आपने देखा भी होगा आईबीपीएस पीओ, एसओ और आईबीपीएस क्लर्क के रिजल्ट आए हैं, तो उसमें जो कट ऑफ गई है वो 100 भी नहीं गई है, कई कई जगह, वहाँ कई जगह 80, कई जगह 85, 75 ऐसे कट ऑफ गई है क्लर्क की। तो आप मान के चल सकते हो कि आपको मेंस में एक्यूरेसी फोकस करना है। बट बात करूँ मैं प्री लेवल की, तो प्री में आपको क्या करना है, हमेशा स्पीड प्लस एक्यूरेसी। चलिए, अब देखो, पहला जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जो मेरे आए हैं वो आए कोडिंग डिकोडिंग पे। ठीक है, इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको 3 से 4 सेंटेंस दिए जाते हैं और उनके कोड दे दिए जाते हैं, जैसे फार्मर एग्रीकल्चर फेमस प्लांट्स, इसका एक कोड देते हैं। बट कंफर्म नहीं होगा कि फार्मर का कोड क्या होगा, आरपी होगा, एग्रीकल्चर का एनसी होगा, फेमस का सीएच होगा, नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिकोड करना पड़ेगा, मतलब इसके कोड बताने पड़ेंगे एक एक चीज। अब देखो, सबसे पहला वर्ड क्या है मेरे पास, फार्मर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला वर्ड क्या है मेरे पास, फार्मर। तो अब मैं फार्मर को दूसरे और तीसरे और चौथे सेंटेंस में ढूंढूंगा। देखो, सेकंड में नहीं है, थर्ड में आपका देखो ये रहा, फोर्थ में नहीं है। तो अब इसका कोड क्या होगा, कॉमन होगा। देखो, आरपी है क्या इसके अंदर, नहीं। एनसी नहीं है, सीएच, सीएच हो सकता है, यूएन नहीं है, तो इसका कोड क्या होगा, आपका सीएच होगा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो फार्मर कोड क्या हो गया, सी एच। अब उसके बाद आप देखो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फेमस, फेमस आपका देखो ये रहा, फेमस आपका फर्स्ट सेंटेंस में है, उसके बाद आपका है फोर्थ सेंटेंस में, फेमस हो गया ये। अब देखो इसका कोड देखो, एनसी पॉसिबल है, उसके बाद देखो एफएम, एफएम पॉसिबल है नहीं ना, तो आपका फेमस का कोड क्या होगा, फेमस का कोड हो जाएगा आपका एनसी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आप एनसी। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपका है एग्रीकल्चर, नहीं मिल रहा ना, अब चलो प्लान्स। प्लान आपका फर्स्ट सेंटेंस में भी है और आपका सेकंड सेंटेंस में भी है, तो यहाँ पे लिख दो प्लान। अब प्लान का कोड देखो, आरपी हो सकता है, वाई जेड नहीं है, के ओ भी नहीं है, तो इसका कोड क्या होगा, आपका आर पी, क्या हो जाएगा, आर पी। और आपका एक बच्चा एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का बच जाएगा आपका यूएन, यहाँ पे लिख दो एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर का कोड क्या हो जाएगा आपका, यू एन। ठीक है, ये आपके हो गई। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका देखो रिवॉर्ड, रिवॉर्ड फर्स्ट सेकंड में है, उसके बाद थर्ड में नहीं है। उसके बाद देखो मार्केटिंग, मार्केटिंग आपका सेकंड में भी है और मार्केटिंग आपका इसमें थर्ड सेंटेंस में भी है, तो यहाँ पे लिख दो मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग का कोड क्या हो जाएगा, अब देखो वाई जेड है क्या इसमें, नहीं है, बट देखो के ओ, के ओ, तो मार्केटिंग का कोड क्या हो जाएगा आपका, के ओ। अब बचा लास्ट रिवॉर्ड है, तो रिवॉर्ड का कोड क्या हो जाएगा, वाई जेड, यहाँ पे लिख दो रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का कोड क्या हो जाएगा आपका, वाई जेड। ठीक है, चलिए, अब देखो इकोनॉमी, नेक्स्ट आपकी क्या है,
इकोनॉमी है, नहीं मिल रहा है। बट आप देखो सबमिट, सबमिट आपका थर्ड सेंटेंस में भी है और आपका फोर्थ में भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, एफ एम, क्या हो जाएगा, एफ एम। तो यहाँ पे लिख दो सबमिट। सबमिट का कोड क्या हो जाएगा आपका, एफ एम। लास्ट क्या बचा आपका, इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक कोड क्या हो जाएगा आपका, आर के। इकोनॉमी का कोड क्या हो गया आपका, आर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इजी क्वेश्चन होते हैं, आप विद इन 1 से 2 मिनट आप इसको इजीली कर जाओगे गाइस, ठीक है। चलिए, अब जिसके क्वेश्चंस होंगे मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा गाइस, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, अब देखो उसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन आए थे आपके ब्लड रिलेशन के, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या आया था, इसमें आया था, देखो आपका हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे इसने बोला ई का रिलेशन बताना किसके साथ, सी के साथ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास क्या, इसने बोला कि 10 मेंबर्स है, ये मेंबर्स दे रखे 10। अब यहां से स्टार्ट होती है इंफॉर्मेशन, ई इज द सिस्टर ऑफ बी। बी आपकी सिस्टर है किसकी, बी। हु इज द, अब हु किसके लिए आया आपका, हु आया बी के लिए, हु इज द सिस्टर ऑफ सी। हु किया है, बी हो जाएगी आपकी सिस्टर किसकी, सी की। आगे बोला है हु इज द ब्रदर ऑफ डी। अब हु किसके लिए है वापस, ये आपका है सी के। तो हु क्या है, ब्रदर किसका है, डी का। हु इज मैरिड टू ई। अब हु किसके लिए आया आपका, ये डी के लिए। हु इज मैरिड टू आपका ई से। अब मुझे इनका जेंडर नहीं पता, बट आगे देखो हु इज द मदर ऑफ एफ। हु किसके लिए है आपका, ई के लिए। ये मदर किसकी है आपकी, एफ की। तो ये हो जाएगा पुत्र किसका हो जाएगा। अभी मुझे ये नहीं पता, अब ये मुझे पता है कि ई मेरी मदर है एफ की, बट एफ का मुझे जेंडर नहीं पता, तो डी क्या हो जाएगा आपका, हस्बैंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसका, ई का, ठीक है। आगे देखो बोला है हु क्यू, हु इज द सन ऑफ बी। सन ऑफ बी किसका है आपका, क्यू का। इज मैरिड टू जे। इज किसके लिए है आपका, इज क्यू के लिए। तो ये मैरिड किससे कर रहा है आपका, जे से, तो जे क्या हो जाएगा आपका, फीमेल पर्सन। आगे बोला है एफ इज मैरिड टू के। एफ का रिलेशन किसके साथ है, के के साथ, बट अभी हमें जेंडर नहीं पता उनका। बट आगे देखो हु इज द फादर ऑफ आर। हु किसके लिए आपका, आर के लिए। फादर किसका है, ये आपका फादर है आर का। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, फीमेल पर्सन हो जाएगा। ये हो गया मेरा यहाँ से क्रैक। अब क्वेश्चन बोला ई का रिलेशन बताना मुझे किसके साथ, सी के साथ। देखो ई ये रहा और सी ये रहा। ई की क्या है, सी क्या आपका, इसका देवर हो जाएगा इसका ई का। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी भाभी हो जाएगी किसकी, सी की। तो क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ऐसे ही आपको करना। अगर आपको तकलीफ होती है ना इंग्लिश में, तो आप कोशिश करो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो, देन इसको इजीली आप कर जाओगे गाइस। क्योंकि बच्चों का ब्लड रिलेशन हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। और आपको पता है अगर आपने 2 क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो आपके 2 नंबर तो माइनस होंगे ही होंगे, साथ में आपके आधा नंबर और माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आपको एक वर्ड दे रखा है स्पार्कल। इसमें क्या होता है कि देखो जैसे वर्ड दे रखा है आपको स्पार्कल, है ना। इसमें क्या करना होता है कि आपको पेयर ढूंढने होते हैं कि बैकवर्ड जाओ चाहे फॉरवर्ड जाओ। आपको क्या है, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट आता है ना कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए बी सी डी, जैसे अल्फाबेट होता है ना इंग्लिश में, वैसे आपको पेयर ढूंढने हैं। कैसे, सबसे पहले देखो आप एस, एस के बाद क्या था, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं मिल रहा ना कोई पेयर, ठीक है। उसके बाद देखो पी, पी क्यू नहीं मिल रहा, बट आगे देखो फॉरवर्ड जाओ, पी क्यू आर सेम पोजीशन है ना, एक पेयर ये मुझे लग गया। अब देखो पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिल रहा। अब देखो ए बी सी नहीं मिल रहा, बट ए बी सी डी ई ये मुझे पेयर मिल रहा है ना। देखो जैसे इंग्लिश अल्फाबेट आते हैं वैसे ही आपके यहाँ पे है। उसके बाद देखो आर, आर एस टी यू नहीं मिल रहा, आर एस टी यू नहीं मिल रहा। देन के एल एम एन ओ नहीं मिल रहा, के एल ये पेयर मिल गया मुझे। अब देखो एल, एल एम एन ओ पी ये पेयर मिल रहा है मुझे।
ई के बाद क्यू नहीं होगा। अब देखो एल एम नहीं मिल रहा। अब देखो ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिल रहा। तो मेरे पेयर कितने मिल गए? 1 2 3 4 तो पेयर मिल गए मुझे मोर देन 3। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, चलिए। तो गाइस मैं एसबीआई के लिए आप इसकी टाइमिंग मुझे बता देना, वरना मैं जो सोच रखा है मैंने इसकी टाइमिंग सुबह 11:30 बजे इसकी सोच रखी है गाइस। इसको 11:30 बजे मैं अपलोड कर दूंगा डेली क्लासेस को। या आप चाहते हो इवनिंग में या आपको नाइट में चाहिए तो वो भी टाइम अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपको डेली क्लासेस दूंगा, बिल्कुल बेसिक से एक एक टॉपिक को, हर टॉपिक को आपको कवर अप कराऊंगा। अभी हमारे मेमोरी बेस्ड है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कौन सी बुक आपको रेफर करनी है। ठीक है, कौन कौन सी बुक आप ले सकते हो, तो मैं आपको सारी बुक्स के नाम बता दूंगा, जो आपको अच्छी लगे वो ले लेना गाइस। ठीक है, अब ये मेरा आया है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? द देखो इसने क्या बोला, पॉइंट पी इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। जी से क्या ये 8 मीटर वेस्ट में है। ठीक है, अगर बोला पॉइंट जी इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ टी, जो पॉइंट जी है ना वो 8 मीटर, मैं अपने आप को ऐड कर देता हूं। ये 8 मीटर वापस क्या हो जाएगा, ये इसके टी के वेस्ट में हो जाएगा। कौन? सॉरी ईस्ट में हो जाएगा आपका जी। ठीक है जी, आगे बोला है पॉइंट एच इज ईस्ट ऑफ ई, अभी नहीं पता हमें। चलिए, पॉइंट ई इज 8 मीटर, सॉरी 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ एल, अभी ये भी नहीं पता मुझे पॉइंट। अब देखो पॉइंट ए इज 50 या 12 मीटर, सॉरी 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ, नहीं पता अभी। अगर बोला पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ डैम, तब इन दोनों के मिड पॉइंट में आपका ए और एफ में, और ए आपका क्या है साउथ में पॉइंट एफ के, तो ये मुझे पता चल गया यहाँ से मिड पॉइंट में आएगा। तब 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, अब एफ ये हो जाएगा, और ये साउथ में आपका ए है, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब देखो आगे, अब एक चीज हाँ हो गया। अब देखो ये नहीं मिला, अभी पॉइंट एच नहीं मिल रहा। ठीक है, देखो ये वाली पॉइंट टी इज 14 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, तो मैं उसको ऊपर बना लेता हूँ गाइस, है ना। देखो ये मेरा 6 हो गया, है ना, और टोटल 14 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखोगे आप 8 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 8 मीटर, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस, 8 मीटर साउथ है ना किसके, ई के। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बोला था पॉइंट एच इज ईस्ट ऑफ ई एंड ई इज क्या नॉर्थ वेस्ट। अब देखो नॉर्थ वेस्ट कैसे होगा, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, हो गया आपका वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट आपका यही होगा ना। तो पॉइंट ई इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ एल, एल के नॉर्थ वेस्ट में होगा, बट मुझे अभी ये नहीं पता एल कहाँ पे है। ठीक है, तो आप देखो एच इज मिड पॉइंट ऑफ एल एंड एस, अभी ये भी हमें नहीं पता, बट आपका एच मिला कहीं? नहीं मिला, ये आपका पी है। देखो अब आपको ये पता है कि एच मेरा ईस्ट में है किसके, ई के, मतलब इधर ही कहीं आएगा, मुझे ये पता है ना। अब ये आ गया। अब हाँ कोई और इन्फॉर्मेशन है मुझे नहीं मिल रही, बट आपका ये एच, सपोज आपका एच यहाँ पे लेते हो, अब पॉसिबल है यहाँ पे भी हो सकता है, आपको एच ने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब आगे क्या बोला था कि ई आपका 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ एल है, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट है किसके, एल के, है ना, नॉर्थ वेस्ट है ना ये ऐसे। ठीक है जी, आगे क्या बोला था, एच आपका क्या है, मिड पॉइंट है एल और एस का, तब एल और एस का मिड पॉइंट है, एस आपको ऊपर ही आएगा या नीचे आएगा, है ना। या आपका एस हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस, थोड़ी जगह कम है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब देखो पॉसिबल है ये, बट आगे देखो इन्फॉर्मेशन, ये आपका ये हो गया हमारा। ठीक है, पॉइंट पी इज मिड पॉइंट, ये भी हो गया। एल इज 8 मीटर साउथ ऑफ एस, एस के एल है ना 8 मीटर साउथ में है। आपका ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये हो जाएगी 8 मीटर। ठीक है जी, एच इज मिड पॉइंट है, ये आपकी इंफॉर्मेशन पॉसिबल है, अभी इधर भी आ सकता है और आपके इसके ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे क्या बोला, इन विच डायरेक्शन एल विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में बतानी है मुझे। तो अब देखो ये क्या हो सकती है, हाँ देखो ये रहा,
ये नॉर्थ वेस्ट भी तो हो सकती है, मैंने क्या कहा इधर भी पॉसिबल है। अब हम इंफॉर्मेशन देखते हैं पूरी वापस एक बार, ठीक है। अब आपको, हाँ, ये हो गया पॉइंट एल इज 8 मीटर, ये हो गया हमारा जी वाला, ये भी हो गया था। एच इज ईस्ट ऑफ ई, ई के ईस्ट में एच, ई इज 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ एल, ठीक है, ओके। पॉइंट ए इज 12 मीटर साउथ ऑफ एफ, एफ के ये हो गया, एंड पी इज मिड पॉइंट ऑफ देम, ठीक है। पॉइंट एल इज 8 मीटर साउथ ऑफ एस, एस के साउथ में हो गया। अब एच इज मिड पॉइंट ऑफ एल एंड एस, एंड टी इज, अब देखो ये हो गया। अब आप ये देख रहे हो कि आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, कि मेरा इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, आप एडजस्ट बताओ मुझे क्या होगी ये क्या आ जाएगा, देखो इसको आप, हाँ, इसको, हाँ, इसको थोड़ा मैं सही से बना देता हूँ एक बार, थोड़ा सा इसको हम सही से बनाते हैं एक बार, आपको साफ दिख जाए। साफ नहीं दिख रहा गाइस, ठीक है, चलिए मैं इसको साफ बना देता हूँ एक बार ताकि आपको दिख जाए एक बार। थोड़ी जगह कम है इस बार, कंटेंट को थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे गाइस, है ना। देखो, अब मुझे ये यहाँ पे बोला था ना कि पॉइंट टी इज 14 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई, ई के आपका 14 मीटर आएगा। अब ये 6 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा टोटल 8 मीटर हो गया। ये किसके हो जाएगा आपका, ई के, ठीक है, अब दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अब क्या बोला था, एच आपका ईस्ट में किसके, ई के ईस्ट में आएगा मेरा एच। अब पॉसिबल है इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो मैं अभी मान के चलूं कि जैसे सपोज मैं मान के चलता हूँ एच आपका यहाँ पे है, ठीक है। आगे क्या बोला था कि पॉइंट एल इज, हाँ, पॉइंट ई इज 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ एल। अब नॉर्थ वेस्ट कैसा होता है आपका, यही होता है ना नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा नॉर्थ के, अब देखो ये एल हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या है कि आपका, हाँ, पॉइंट ए इज 12 मीटर साउथ ऑफ एफ, ये तो हो गया था हमारा, ठीक है। पॉइंट एच इज मिड पॉइंट ऑफ एल एंड एस, और एल आपका साउथ में एस के, क्या आपका हो जाएगा मिड पॉइंट, ये हो जाएगा आपका एस, हो गया एल, और ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी आपकी 4 ही हो जाएगी और 4 ये हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको क्या है 5 मीटर है। अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा हो, ठीक है, तो 3 4 5 होता है ना, ये 3 होना चाहिए, 3 होगा। अब देखो आप एक चीज देखो, अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा है, ठीक है, ट्रिपलेट कैसे, अगर आप पाइथागोरस में मान के चलो, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी कितनी है 5 है, ये किसके एल के, और आपका क्या है एच आपका ईस्ट में किसके ई के, और एच आपका क्या है एस और एल के बीच में, मतलब ये 4 है और ये भी 4 है, तभी तो पॉसिबल है, क्योंकि 8 मीटर बोला है। अब ये 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है गाइस। अब 3 मीटर है तो आपको पता चल रहा होगा ये टोटल 8 है, तो मतलब इसके बीच में ही कहीं आएगी, मतलब ये इधर ही आएगा एफ के, तो एफ के इधर आएगा, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, वन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा सा ट्रिकी था, बस इसको क्या है, थोड़ा हमारे पास स्पेस कम था इसलिए टाइम लग गया गाइस, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ से आपको 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इनइक्वलिटी के, ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है आपको एक चीज बता दो, इसमें क्या आपको ग्रेटर देन या आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू देखना है, बट आपको एक चीज बता दो, आपको हमेशा ध्यान रखना है ग्रेटर देन और आइदर ग्रेटर देन और आइदर ग्रेटर, इसमें और देखो या तो ग्रेटर देन या आइदर ग्रेटर देन या इक्वल टू के अंदर बीच में से आपको हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है, इसको देनी है। ये हमारी ट्रिक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा खुले से बंद की तरफ जाना है। क्या करना है, खुले से बंद की तरफ जाना है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है, पहला कॉन्क्लूजन कहता है आपको आर से वाई की तरफ जाना है, ठीक है। आर इक्वल टू वी है, बी से आप बी जा सकते हो, और बी इक्वल टू वाई है, मतलब आर से आप क्या जा सकते हो, वाई जा सकते हो, मतलब पहला सही हो गया, पहला सही हो गया। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट कंक्लूजन कहता है कि मुझे बी से जे की तरफ जाना है,
अब देखो आप यहाँ पे क्या हो गया, रास्ता बंद हो गया ना। मैंने क्या बोला था आपको, हमेशा खुले से बंद की तरफ जाना, यही ध्यान रखना ना आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा क्लोज हो गया, मतलब ये नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, पहला कंक्लूजन कहता है आपको आई से जेड की तरफ जाना है। अब देखो यहाँ पे मुझे ये आपके इसमें एरर है गाइस, ठीक है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है ई से मुझे बी की तरफ जाना है। अब देखो ई इक्वल टू पी है, ई इक्वल टू और ग्रेटर देन डी है, और डी इक्वल टू क्या है, बी है। ये मेरा क्या हो गया, डाउटफुल हो। सेकंड बी और ये आपका, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी आपका ई, ये भी क्या है, डाउटफुल। जब भी मेरे दो कॉन्क्लूजन क्या हो, डाउटफुल हो, तो आपकी चीज एक दिमाग में आनी चाहिए, क्या वो आइदर का केस हो सकता है क्या। अब आइदर का केस कैसे होता है कि दोनों स्टेटमेंट देखो, दोनों कॉन्क्लूजन क्या हो, सबसे पहले डाउटफुल हो, दोनों का क्या हो, एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों से एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, आइदर फर्स्ट और सेकंड कॉन्क्लूजन इज फॉलोस। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। आपके देखो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, आपके पास ये आपका वीक बेस है, मतलब डेज बेस पजल आपके पास आई तो मंडे से लेकर सैटरडे तक, सॉरी संडे तक। चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिख लेता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और जो हो गया आपका संडे। ये हो गए हैं हमारे डेज। ठीक है, पहला काम यही कर लो आप। आपने अगर अप्रोच सीख ली ना गाइस, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनाने की, तो आपका हर पेपर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे क्लास लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या करता हूँ मैं, ओनली फॉर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे फोकस करता हूँ। मंडे से लेके सैटरडे आपको क्लास मिलेगी गाइस, फिर जरूर इसके साथ जुड़े गाइस। देखो यहाँ पे बोला ओनली वन स्टूडेंट हैज प्रैक्टिकल ऑन ईच डे, मतलब एक दिन एक स्टूडेंट आएगा। यहाँ पे बोला है देखो इन्फॉर्मेशन, देयर आर मोर देन 3% स्टूडेंट आफ्टर एग्जाम ए, मतलब ये बोल रहा है कि मतलब 3 से ज्यादा प्रैक्टिकल देंगे ए के बाद। अब 3 से ज्यादा का मतलब है कि ए के बाद कम से कम 4 तो आने ही चाहिए, पॉसिबल है 5 भी आ सकते हैं, ये उसने बोला है। कम से कम आएंगे, मतलब 4 तो आने ही चाहिए ए के बाद। अब देखो पहला केस 1 2 3 4, मैं इसको दोनों केस बताता हूँ आपको कि मैं एक बार एक के बाद 4 लेके देखता हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे ए आ गया। और एक बार मैं क्या करता हूँ, एक के बाद 5 लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा ए। और अब पॉसिबल है 6 भी तो आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसने बोला मोर देन 3, तो ये 3 केस मेरे बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज को। आप कृपया करके इसको शेयर कर दे क्लास को, ताकि ज्यादा बच्चा हमसे जुड़ सके। आगे क्या बोला, ओनली वन स्टूडेंट हैज प्रैक्टिकल बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में आपका एक स्टूडेंट आएगा। अब पॉसिबल है कि ए आपका ए से पहले भी आ सकता है और ए के बाद भी आ सकता है, सॉरी एच। अब देखो फर्स्ट केस, इसमें एच यहाँ भी आ सकता है और बाद में आ सकता है। सेकंड केस देखो, ऊपर पॉसिबल है क्या, एच नहीं ना, इस केस में आपका एच यहाँ पे आएगा। थर्ड केस में देखो एच आपका यहाँ पे है। आगे बोला है कि देयर आर 3 स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में आपके 3 पर्सन आएंगे, मतलब 3 स्टूडेंट आपके प्रैक्टिकल देंगे। अब पॉसिबल है कि बी आपका जी से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। आगे बोला है जी हैज प्रैक्टिकल बिफोर एच, जी आपका पहले आएगा किससे, एच से, बट नॉट बिफोर, इमीडिएट बिफोर, मतलब एच से इमीडिएट बिफोर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इमीडिएट बिफोर आ रहा है और तो कोई जगह पॉसिबल नहीं है, मतलब ये केस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से गलत हो जाएगा। तो यहाँ सीरीज कर देते हैं। चलिए ये केस मेरा क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इमीडिएट बिफोर में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे इमीडिएट बिफोर नहीं आ सकता जी, मतलब यहाँ पे मेरा जी आएगा, है ना। अब एक चीज आपको बोली थी कि अगर आप सपोज एच को यहाँ पे लेते हो, तो एच से पॉसिबल है क्या पहले जी, नहीं पॉसिबल है, मतलब इस केस में आपका एच ए के बाद आएगा।
ठीक है। अब देखो जी और बी के बीच में आपके 3 पर्सन है ना? तो देखो, इसमें देखो बस सेकंड गेस 1, 2, 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? बी आ जाएगा। अब सेकंड केस में सपोज मैं चेक करता हूँ, मेरा देखो जी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, अब एच से पहले आएगा। अब जी सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 1, 2, 3 यहाँ पे भी पॉसिबल है। अगर मैं सपोज यहाँ पे लेता जी को तो 1, 2, 3 पॉसिबल है क्या बी की जगह? तो मुझे पता चल गया ए के इमीडिएट बिफोर मेरा क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा जी। जी यहाँ पे आ गया तो 1, 2, 3 ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी? बी की जगह होगी। ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। ठीक है। अब चलिए आगे। देयर आर 3 स्टूडेंट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में आपके 3 पर्सन आएंगे जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिकल देने, है ना? और हु डज नॉट हैव प्रैक्टिकल लास्ट वीक ऑफ द डे। हु किसके लिए आया आपका? ये आया ई के लिए। तो ई आपका क्या है? लास्ट नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा ना, यहाँ पे आएगा। अब हम चेक करते हैं। सपोज अब देखो डी को यहाँ पे लेता हूँ तो 1, 2, 3 ई पॉसिबल है क्या? नहीं। अब सपोज डी को यहाँ पे लेता हूँ तो 1, 2, 3 मतलब फर्स्ट केस क्या हो गया मेरा? यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है। अब जो मेरा आंसर आएगा वो ओनली सेकंड केस से आ जाएगा। अब देखो सपोज अब मेरा ई लास्ट नहीं आएगा तो मैं डी को लेके देखता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे क्या हो गया मेरा? ये हो गया। बचाओ पर्सन कौन है आपका? हो जाएगा एल। एल मेरा क्या हो जाएगा? सैटरडे को एग्जाम देने आएगा। तो यही मैं आपको बोलता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो ताकि आपको क्या हो, दिक्कत ना हो दोबारा बार बार पैराग्राफ पढ़ने में। आपको पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन मेरी ये है तो आपका टाइम कम लगेगा और प्री में आपको टाइम ही आपका मैटर करता है। चलिए अब देखो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के। इसमें क्या होता है, आपको डिजिट, अल्फाबेट, सिंबल्स सब दे दिए जाते हैं और उनपे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसने क्या बोला, हाउ मैनी सिंबल्स आर प्रेजेंट इन द अबाउ सीरीज। सबसे पहले आपको सिंबल ढूंढने, ठीक है। तो देखो एक सिंबल ये रहा, एक आपका ये है, देन ये, देन ये, फिर ये हो गया, और ये हो गया और ये हो गया। सबसे पहला काम खत्म हमारा सिंबल ढूंढने का। उसके बाद उसने बोला विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर बट प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। उसके बाद इमीडिएटली फॉलोड नंबर नहीं होना चाहिए। स्टार के बाद नंबर नहीं है मतलब भी पेयर हो सकता है, और उसके पहले कॉन्सोनेंट ढूंढना है तो एक पेयर ये हो गया मेरा। ठीक है, ये मेरा करेक्ट है। अब देखो डॉलर, डॉलर के बाद आपका आपको मिल रहा है क्या? नंबर नहीं मिल रहा, बट उसके पहले कॉन्सोनेंट मिल रहा है मुझे। ठीक है, टी कॉन्सोनेंट है तो मतलब एक पेयर ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन मार्क के आगे क्या मिल रहा है मुझे? नंबर मिल रहा है, मतलब नंबर मिल रहा है। उसने पहले मना कर दिया था एंड इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय नंबर, तो ये नहीं होगा। अब देखो प्लस, प्लस के बाद नंबर तो नहीं मिल रहा है, ये तो परफेक्ट परफेक्ट हो गया, बट उसने बोला था उसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं होगा। परसेंटेज के बाद मुझे नंबर नहीं मिल रहा है बट उसके पहले कॉन्सोनेंट मिल रहा है मुझे, मतलब एक पेयर ये हो जाएगा। फिर एट द रेट। अब इसके बाद देखो मुझे नंबर तो नहीं मिल रहा है बट उससे पहले मुझे क्या मिल रहा है? नंबर मिल रहा है। मुझे क्या चाहिए था? कॉन्सोनेंट चाहिए था, अब ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो ये, इसके बाद मुझे नंबर नहीं मिल रहा है बट उससे पहले मुझे क्या मिल रहा है? वोवल मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखो ये, इस सिंबल के बाद मुझे क्या मिल रहा है? डिजिट मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो मेरे कितने पेयर बने? 1, 2 और 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब इसने क्या बोला है? विच ऑफ द एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द एलिमेंट 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और 7th फ्रॉम द राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से मेरा ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना, और ये मेरा राइट हैंड है ना। तो लेफ्ट हैंड से मुझे 9th एलिमेंट देखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गया मेरा। उसके बाद देखो आपका 7th फ्रॉम राइट हैंड, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया 7। अब टोटल देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब इसके 4 इधर 4 इधर। देखो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा परसेंटेज एक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एग्जैक्टली बिटवीन देखना था ना मुझे। चलिए नेक्स्ट आपका बोल रहा है इफ वी रिमूव ऑल द सिंबल्स फ्रॉम द सीरीज। सारे सिंबल्स को रिमूव कर दो। ठीक है जी, हम रिमूव कर देते हैं।
पहला काम खत्म कर देते, सारे सिंबल को रिमूव कर दिया। उसके बाद उसने बोला फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से कौन सा एलिमेंट होगा जो फिफ्थ होगा। देखो 1 2 3 4 5, क्या मिल रहा है मुझे 6, जो मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। चलिए नेक्स्ट। देखो 3 क्वेश्चन आए, एकदम परफेक्ट तरीके से आप कर लोगे गाइस। अब देखो आपके पास ये आया एक ही, तो इसमें क्या सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। अब उसने ये नहीं बोला कितने बैठे हैं, आप क्या करोगे इसके अंदर चेक करोगे। देखो यहाँ पे बोला कि देयर इज वन पर्सन सिट बिटवीन एन और एम एंड वन ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो। अब देखो इसमें दो केस बनेंगे, कैसे कि आपका या तो एन या एम आपका राइट हैंड में बैठ सकता है या फिर वो लेफ्ट हैंड में बैठ सकता है, पॉसिबल है ना। चलिए मैं दोनों केस बताता हूँ। फर्स्ट केस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और ये हो गया आपका सेकंड। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपका, जैसे सपोज अब देखो पॉसिबल है कि एम भी आ सकता है लेफ्ट हैंड पे, एन भी आ सकता है, दोनों पॉसिबल है मेरे, है ना। या फिर इधर भी आ सकते हैं मेरे, तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए हाँ देखो, मैं क्या करता हूँ एक बार एन को लेफ्ट हैंड से ले लेता हूँ, फिर एम भी पॉसिबल है। मैं क्या लिख चेक कर रहा हूँ, अब मेरे पास इसमें चार केस बनेंगे, कैसे एम एन एक बार लेफ्ट पे आ गया, या फिर एम भी तो आ सकता है लेफ्ट हैंड पे, पॉसिबल है। एन राइट हैंड पे आ सकता है और लेफ्ट हैंड पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, यहाँ पे मैंने एम ले लिया। अब इस केस में क्या करता हूँ, मैं एम को लेता हूँ लेफ्ट हैंड पे, ये एरो आपका लेफ्ट हैंड बताएगा, ये हो गया एन। एन और एम के बीच में एक पर्सन है। आगे बोला कि देर आर थ्री पर्सन बिटवीन एन और सी, एन और सी के बीच में तीन है, तो इस केस में इधर पॉसिबल है क्या, नहीं ना। एक दो तीन, ये हो गया मेरा सी। सेकंड केस देखो, एक दो तीन, ये हो गया सी। अब देखो एल इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सी, एल सी के लेफ्ट हैंड में बैठेगा, तो देखो यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, मतलब इस ये केस क्या हो गया मेरा गलत। अब इसमें देखो सी के सेकंड लेफ्ट में आपका एल आ गया, ठीक। चलिए आगे बोला देर आर सिक्स पर्सन सिट बिटवीन सी और बी, सी और बी के बीच में आपके कितने, छह पर्सन है, फिर पॉसिबल है तो एक दो तीन चार पाँच छः, नहीं पॉसिबल है, मतलब इसके राइट हैंड पे आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, इसकी जगह हो गई बी। अगर बोला हु सिट फ्रॉम थर्ड फ्रॉम वन एंड, मतलब ये बी के लिए आया हु, ये आपका थर्ड एंड पे बैठा है, मतलब देखो ये हो जाएगा राइट हैंड। फिर तो देखो एक दो तीन, एंड से तीसरा स्थान हो गया। चलिए आगे बोला है कि बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। अब आर की जगह कंफर्म हो गई, यहाँ पे आ गई पहली इंफॉर्मेशन, बट उसने बोला ये आर एंड पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, आर एंड पे आ रहा है, मतलब ये जो एन की जगह है ना ये वाली लेफ्ट हैंड पे, और एक बार एम की लेफ्ट हैंड पे, ये दोनों क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज एन को लेता हूँ राइट हैंड, है ना, उसके और एम के बीच में आपका एक पर्सन है, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, एम को लेता हूँ राइट हैंड पे, एरो आपका राइट हैंड बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे एन आ गया। अब एन और सी के बीच में आपके कितने पर्सन है, तीन पर्सन है, तो देखो इधर पॉसिबल है राइट में, नहीं ना, तो एक दो तीन, ये किसकी जगह हो जाएगी, सी की। सेकंड में देखो एक दो तीन, ये जगह हो गई आपकी सी की। एल सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में आपका एल आएगा, तो फर्स्ट केस में आपका एल यहाँ पे आ गया, सेकंड केस में आपका एल यहाँ पे। सबका फेस क्या आपका नॉर्थ है। आगे क्या बोला, देयर आर सिक्स पर्सन बिटवीन सी और बी, सी और बी के बीच में सिक्स पर्सन है, तो इधर पॉसिबल है क्या, नहीं ना, इधर ही आएगा आपका एक दो तीन चार पाँच छः, तो हो गई आपकी बी। सेकंड में देखो इधर पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो इधर ही आएगा आपका एक दो तीन चार पाँच छः, इसकी जगह हो गई आपकी सी और बी की, क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाए, ठीक है जी। अब बी इज सिट थर्ड फ्रॉम द वन एंड, इसी एंड से वो थर्ड बैठा है, मतलब इसके बाद में दो ही पर्सन आएंगे, एक दो, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड, एक दो, ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड, यहाँ से मुझे पर्सन पता चल गया, ठीक है।
प्लीज सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के सेकंड लेफ्ट में, मतलब देखो आर के सेकंड लेफ्ट में ऐसे ही पॉसिबल है ना, फिर भी आपके आर के लेफ्ट में पॉसिबल है। हु डज नॉट सिट एट द एंड, ये एंड पे भी नहीं आ रहा, ठीक है जी। आगे बोला देयर आर 4 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एन। ओ और एन के बीच में 4 पर्सन है। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे किसकी जगह हो गई आपकी ओ की। सेकंड में देखो 1 2 3 4, ये किसकी जगह हो गई आपकी ओ की। कंडीशन एकदम सेटिस्फाई है। आगे बोला कि मोर देन 3 पर्सन आर सिट बिटवीन एम एंड ओ। एम और ओ के बीच में मोर देन 3 बैठने चाहिए। कम से कम 3 का मतलब क्या है, मोर देन 3 का मतलब है आपका कम से कम 4 पर्सन तो आपके एम और ओ के बीच में आने चाहिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस देखो 1 2, यहाँ पे तो 2 ही पर्सन आ रहे हैं, मतलब ये केस क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। सेकंड देखो अब 1 2 3 4 5 6, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। अगर बोला देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन के और आर, के और आर के बीच में 2 पर्सन है। इसके राइट हैंड में देखो 1 2 पॉसिबल है कि किसी का नहीं, या तो एल ऑलरेडी बैठा है, मतलब के आपका लेफ्ट में आएगा। 1 2 यहाँ पे किसकी जगह हो जाएगी आपकी के की जगह। तो ये क्या हो गया मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि सपोज इसने बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं आपके 16, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब देखो ये आपका आया है बॉक्स बेस्ड पजल। मैंने आपको ये बोला था बॉक्स बेस्ड पजल हमेशा आप क्या करो लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें क्या होती है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होती है आपकी हाई होती है, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला यहाँ पे 8 बॉक्सेस है, आर प्लेस वन अबाउट द अनदर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, मतलब ये सेम ऑर्डर में नहीं होंगे। यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एम और टी। एम इज प्लेस्ड आइदर एट द टॉप और द बॉटम ऑफ द पोजिशन, मतलब या तो वो टॉप पे आएगा या बॉटम पे आएगा। मेरे पास टोटल कितने 8 बॉक्सेस है। देखो मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मेरे पास 8 बॉक्सेस है ना। मेरे पास 8 बॉक्सेस दे दिए। अब देखो उसने क्या बोला एम या तो टॉप पे है या बॉटम पे है, मतलब 2 केस बनेंगे मेरे पास, या तो मैं क्या कर दूं टॉप पे ले लूं बॉटम को, सॉरी एम को, या मैं क्या करता हूं उसको बॉटम पे ले लूं। और आगे बोला था एम और टी के बीच में आपके 3 पर्सन है, सॉरी 3 बॉक्सेस है। तो देखो 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा फर्स्ट केस में टी यहाँ पे। सेकंड में देखो 1 2 3, यहाँ पे क्या आ गया मेरा टी। तो एम और टी के बीच में 3 बॉक्सेस हो गया। आगे बोला बॉक्स ओ इज प्लेस जस्ट अबाउ एन। एन के जस्ट अबाउ आपका कौन आएगा, ओ वाला बॉक्स, बट अभी हमें नहीं पता। आगे बोला एस इज जस्ट बिलो बॉक्स टी। टी के जस्ट बिलो आपका कौन सा बॉक्स होगा, एस होगा। तो फर्स्ट केस में देखो आपका ये फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस। तो देखो फर्स्ट केस में आपका टी के नीचे आपका इमीडिएट बिलो आपका एस हो गया, यहाँ पे आगे सेकंड केस में एस, ठीक है। आगे बोला कि देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में आपके 2 बॉक्सेस हैं। अब पॉसिबिलिटी ये है कि एस मेरा आर के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो देखो फर्स्ट केस, इसमें देखो 1 2 पॉसिबल है क्या, नीचे नहीं ना। 1 2 इस केस में मेरा आर जो बॉक्स होगा ना वो ऊपर आएगा एस के। सेकंड केस में देखो 1 2 यहाँ पे आर पॉसिबल है नहीं ना, इस केस में भी मेरा आर बॉक्स होगा ऊपर आएगा। 1 2 क्या हो जाएगा मेरा आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशन ओ है इमीडिएट अबाव किसके है आपका एन के। तो देखो यहाँ पे कहीं पॉसिबल है क्या इमीडिएट अबाव, तो ये वाली तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और ये इमीडिएट अबाव किसके आपका एन के, ठीक है। सेकंड केस में देखो यहाँ पे देखो आपका देखो ये कंडीशन ओ यहाँ पे आएगा और एन आपका ये हो जाएगा। इमीडिएट अबाव वाली कंडीशन ऐसी पॉसिबल है, ठीक है। इनको यहाँ से हटा देते हैं हम क्योंकि हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एम और आर। एम और आर के बीच में 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपने बोला उसने इंफॉर्मेशन। फर्स्ट केस में देखो 2 से ज्यादा है क्या, नहीं। और सेकंड केस में देखो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आ रहे हैं, मतलब ये केस क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट केस से आएगा, तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं।
चलिए, आगे बोला है कि मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ओ एंड पी। ओ और पी के बीच में मोर देन 3 का मतलब है कम से कम 4 आएंगे। अब देखो ओ आपका ये है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे किसकी जगह हो जाएगी आपकी, पी की जगह हो जाएगी। और बचा हुआ आपका कौन सा है, वो है बॉक्स क्यू, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गई आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से पजल सॉल्व। ठीक है, तो आपको मैं यही बोलता हूँ, ये था हमारा ओवरऑल सेशन गाइस, मेमोरी बेस्ड पेपर था। सारी शिफ्ट को मिला के मैंने एक पेपर लिया है। अगर आप चाहते हो तो मैं एक और मॉक पेपर लेकर जाऊंगा। ठीक है, बट आप ये क्या करना, डेली आप हमारे साथ जुड़े रहना। मैं गारंटी देता हूँ आपको 35 आउट ऑफ 35 की। ठीक है गाइस, मैंने स्कोर किया है 4 से 5 बार, तो मुझे पता है बच्चे कहाँ पे फंसते हैं, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे वो इजी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको यही करना है, हमारे साथ जुड़े गाइस। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने सारी क्लासेस देख ली, ये 60 डेज का अगर आपने कोर्स देख लिया ना पूरा, तो आपके रीजनिंग में ये स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए, अगर आपको लगता है कोई चैनल से सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू गाइस।